पाकिस्तानी अदाकारा महविश हयात, जिसे ज़्यादातर लोग महविश बेहया के नाम से जानते हैं, ये सब इसलिए क्योंकि बेहयाई में ये अपने आप में एक आला मिसाल है। वैसे तो पाकिस्तान के तमाम अदाकारों का यही हाल है, इनके नज़दीक दीन, मजहब और माशरे की कोई अहमियत नहीं। रुपए, पैसे और घटिया शोहरत की खातिर ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। चले, इनके अच्छे और बुरे अमाल इनका और अल्लाह ताला का ज़ाती मामला है। रोज़े क़यामत ये अपने अमाल के तहत जज़ा और सज़ा के हकदार होंगे। इसी के साथ इनके देखने वालों का भी एक अलग हिसाब होगा कि किस तरीके से वो इनकी बुराइयों को कंज्यूम करते हैं और अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकली इनको अडॉप्ट करते हैं। इनके लाइफस्टाइल को देखकर तो लगता है जैसे दीन, मजहब और इस्लाम का दूर दूर तक इनकी जिंदगियों से कोई वास्ता नहीं। पैसा और शोहरत ही इनका मजहब है। महविश बेहया की फिल्म के इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस मोहतरमा ने हमारे प्यारे मजहब की मेन खूबसूरती को नहायत तंज भरे लहजे से मजाक बनाने की भरपूर कोशिश की है। तुम्हें लगता है मैं दुपट्टा नहीं पहनती इसलिए देखते हैं? पता नहीं। आओ मेरे से। देखो देखो देखो, ऐसे देख रहे हैं। देखो जरा, बुर्के वाली को और गौर से देखते हैं। क्यूरियोसिटी के अंदर क्या है? इनको तो वाकई नहीं पता कि अंदर क्या है। तेरी बहन। क्यों, तुम्हारे बुर्के ने तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं किया? अब समझ आया क्यों मारा था। अब इन भटके हुए लोगों को कौन समझाए कि पर्दे का नाम सिर्फ बुर्का ही नहीं बल्कि आंखों में हया भी जरूरी होती है, और बुर्के वालियों को इनके नजरिए के मुताबिक ज्यादा लोग घूरते होंगे, हालांकि हकीकत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये बात तो तमाम दुनिया आलम में काबिल तस्लीम है कि जब भी कोई औरत पर्दे में होती है तो लोग उस औरत को उसके पर्दे की वजह से इज्जत देने पर मजबूर हो जाते हैं। इस्लाम में मर्द और औरत दोनों को ही पर्दे का हुक्म दिया गया है। औरत को खुद को फुली कवर करना होता है, जबकि मर्द को ज्यादातर अपनी नजरों हिफाजत करनी होती है। मर्द की नजर की खयानत तब शुरू होती है जब उसको नीम बरहाना लिबास में हर तरफ औरतें नजर आती हैं, और इसी के बरक्स जब कोई औरत खुद को फुल कवर करके पर्दे में नजर आए तो वहाँ मर्द की नजर और ईमान की खराबी ना होने के बराबर होती है। पर्दा कोई ऑप्शनल नहीं है जिसे आप चाहें तो करें वरना छोड़ दें, बल्कि ये अल्लाह ताला की तरफ से लाजिम है जिसका करना हर मुसलमान पर फर्ज है। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी बीवियों और बेटियों और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि बाहर निकला करें तो अपने चेहरों पर चादर लटकाकर घूंघट निकाल लिया करें। ये चीज उनके लिए मूजिब शनाख्त तो इम्तियाज होगी, तो कोई उनको ईजा न देगा, और अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। फिल्म के इस क्लिप के बाद महविश हयात ने खुद को शैतान का एडवोकेट साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रोज़े अव्वल से लेकर अब तक शैतान का सिर्फ एक ही मकसद है कि वो किस तरीके से इंसान को बेलबास करे, क्योंकि सब फितनों में से सबसे भारी फितना यही है। ये ईमान के कमजोर लोगों की ऐसी कमजोरी है जिससे शैतान इंसान को बहुत आसानी से अपना शिकार बनाता है। ऐसे घटिया काम करने से पहले कम से कम एक दफा तो जरूर सोचा करें कि आपका मजहब क्या है, और रोज़े आखिरत अल्लाह के सामने पेश भी होना है। अल्लाह ताला इनको, इनके देखने वालों को और हम सबको हिदायत नसीब अता फरमाए, आमीन। दुनिया तुली हुई है इस चीज पे। शयातीन जो जिन्नात में से हैं, इंसान में से हैं, वो तुले हुए हैं हमारे कपड़े उतरवाने के लिए। शैतान को पता था कि ये इंसान का सबसे ज्यादा वीक पॉइंट है। शैतान ने उसको शिर्क का नहीं कहा, कत्ल करने का नहीं कहा, उसने कहा कि ये इंसान का वीक पॉइंट है, लेट मी अटैक। अब शैतान का उस टाइम से लेकर आज तक का एक्सपीरियंस है, उसके पास सिर्फ एक तरीका नहीं अटैक करने का, आज भी वो अटैक करता है। आज वो कल्चर के नाम पे अटैक कर रहा है, आज वो मार्केटिंग के नाम पे अटैक कर रहा है। आप मुझे बताएं, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, किसी कंपनी ने भी अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करना हो, औरत को सामने लाके खड़ा कर दिया जाता है। मुझे बताएं आप, ऐसा होता है कि नहीं होता? अवाम का मतलब होता है प्रोटेक्टर। अल्लाह ताला ने अगर आपको ये क्राउन दे दिया ना, आप प्रोटेक्टर हैं अपने घर वालों के लिए, अपनी माओं के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपनी बीवियों के लिए, अपनी बेटियों के लिए। यू हैव टू प्रोटेक्ट देम। और खुदा की कसम उठा के कहता हूं, आपसे मुझसे सवाल किया जाएगा, जो तुम्हारे अहलो अयाल थे, यानी तुम्हारे अंडर थे, तुमने उनके लिए किया क्या? हाउ डिड यू प्रोटेक्ट देम? ज़ालिका मिन आयातिल्लाहि लअल्लहुम यज़क्करून। यहां पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मेरी निशानियों में से ये कपड़ा भी निशानी है। क्या तुम ये निशानी पकड़ते हो कि नहीं? इसको समझते हो कि नहीं? हाउ मेनी टाइम्स वी हैव थैंक्ड अल्लाह, या अल्लाह आपका शुक्र है कि आपने हमें लिबास अता किया है। तो ये जो आज हमने सो कॉल्ड मॉडर्निज्म के कपड़े जितने कम होंगे बंदा उतना ही मॉडर्न कहलाया जाएगा, दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग। और हम ये फिर शैतान के एडवोकेट बन रहे होते हैं जब हम ये कह रहे होते हैं। आज सुभान अल्लाह, अगर हम बात करें ना कि सो कॉल्ड जो मॉडर्न लोग हैं, मॉडर्निस्ट हैं, यार तुम क्या पर्दे की बात कर रहे हो? आज के ज़माने में अबाया पहनो, हिजाब लो, ठीक है, अपने आप को कवर करो, ये पुरानी बातें मत करो। तुमने अगर तहजीब देखनी है, देखो अपने वेस्ट में जाके देखो, कितने यानी तहजीब याफ्ता लोग हैं,
یہاں پہ آپ دیکھیں دلیل کیا ہے. فار انسٹنس پہلے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جد امجد جو ان کو پروٹیکٹ کیا ہوا تھا کپڑوں سے, all of a sudden جب وہ کپڑے اتار دیے گئے یا وہ ظاہر ہو گئے ان کی شرمگاہیں, what was the first thing they did؟ وہ بھاگے اپنے آپ کو کور کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے بائی ڈیفالٹ انسان کے اندر شرم و حیا رکھی ہوئی ہے. کپڑے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے نازل کیے ہیں, حیوانات کپڑے نہیں پہنتے. تو شیطان ہمیں پٹی یہ پڑھاتا ہے کہ دیکھو جانوروں کو بھی تو دیکھو, حیوانات کو تو دیکھو, انہوں نے تو کوئی کپڑے نہیں پہنے ہوتے. ان کا جو پرائیویٹ پارٹس ہیں, if their private parts are exposed, تو تمہارے کیوں نہیں ہو سکتے؟ what's the big deal؟ اور ہم سو کولڈ نام نہاد مسلمان ہم کہتے ہیں بات تو صحیح کہہ رہے ہیں, بات تو صحیح کہہ رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں پھر انسانوں میں اور حیوانات میں کوئی فرق رہ جاتا ہے؟